everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to talk about 5 revision techniques that will help you remember or recall everything on the day of your exam. Yes, revision is very important for any of competitive exams and especially for NET exam, because NET is a memory based exam. Now some students think that doing revision is very tedious and time waste. But believe me student, if you don't revise what you study, then you will get nothing. आपकी सारी मेहनत और आपकी एनर्जी जो आपने अब तक अपनी स्टडी में इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो सब बेकार जाएगा, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को ओनली वन टाइम स्टडी करके उसे याद नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे सेवरल टाइम रिवाइज नहीं करते हैं। आपको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना होता है, तभी आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे। और आप जब चीज़ों को लर्न करते हो, याद करते हो, वही आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्पफुल होता है, आपके काम आता है। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं। So our first trick is understand the concepts well, then try to learn the concepts. Means don't waste time by mugging up everything. आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को सबसे अच्छे तरीके से पहले समझना है, देन आपको उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। मतलब पहले चीज़ों को समझना है फिर इसको लर्न करना है। नंबर 2 इज डिवाइड योर एंटायर सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सेकंड इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Then now from the major important topics, write down the important points in a bullet format and revise them daily. Means आपको शॉर्ट नोट बनानी है, आपको कैसे पढ़ना है कि आपको बुलेट फॉर्मेट में कुछ चीज़ों को आपको लिख लेना है, देन आपको उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। एंड मेक श्योर कि ये आपकी नोट्स जो है, ये आप जो बुलेट पॉइंट आप तैयार कर रहे हो वो आपकी शॉर्ट नोट ही रहे, वो लॉन्ग नोट में आपको कन्वर्ट नहीं करना है। Number 3 is by making mind map. So go through the topic first, then make a mind map of what you have studied till yet. मीन्स आपको चीज़ों को विजुअलाइज करके पढ़ना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, आप उसे किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, या आपको जो भी बेटर वे लगता है किसी चीज़ को याद करने के लिए आप वो ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट इज़ द बेस्ट वे टू रिटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है चीज़ों को याद करने के लिए। तो आपको माइंड मैप बनाना है, देन आपको वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में आपको फीड करना है। नंबर 4 इज रिकॉल वॉट एवर यू हैव स्टडीड बिफोर गोइंग टू बेड। और आपको जो भी टॉपिक टफ लगते हैं वो आपको सोने के जस्ट पहले पढ़ना है। इससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएंगे और उससे आपको बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं वो आप सोने के जस्ट पहले पढ़िए, और आप सोने के जस्ट पहले आप चीज़ों को रिकॉल भी कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा था, क्योंकि सोने के जस्ट पहले हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती है। Whatever you have studied till now, revise it at regular intervals, like after 2 or 3 days. So go through all the important topics at least twice or thrice before you sit for the exam. So आपको चीज़ों को लर्न करते चलना है, आपको एक टाइम के बाद आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। जैसे कि आपने नोट्स अपनी प्रिपेयर कर ली हैं तो उसको आपको रेगुलर इंटरवल पर आपको उसे रिवाइज करना है, और आपको लास्ट टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको लास्ट टाइम में आपकी जो तैयार की हुई नोट्स है उसी को रिवाइज करते चलना है, और आपको रेगुलर इंटरवल पे ये चीज़ें रिवाइज करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।